का बहुत चलन रहा है और जैविक खेती में नेशनल लेवल का सेमिनार भी घोषित हो चुका है और यहाँ के किसानों ने जैविक खेती में अपनी सफलता के झंडे चारों ओर गाड़े हुए हैं और जैविक खेती की वजह से यहाँ की कृषि भूमि उपज काफ़ी पैदावार संबंध में भी बहुत जागरूकता है यहाँ के ग्रामीणों में। इसलिए हमने ग्राम पंचायत में इसका एक प्रस्ताव डालकर अनुमोदन कर दिया है। यहाँ पर किसी भी तरह की शराब की दुकान या कोई भी नशा पत्ती के सेवन वाली वस्तुएं प्रतिबंधित है। यहाँ पे ना तो कोई उसकी बिक्री कर सकता है, ना ही उसका खुला कोई सेवन कर सकता है। शुरू से ही प्रयास रहा है कि जो गरीब तबका है, ST/SC है, BPL धारक परिवार हैं, उनको शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूर्ण लाभ मिले। जैसे कर्मकार मंडल के अंतर्गत जो पंजीकृत परिवार हैं, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा के अंतर्गत पंजीकृत परिवार हैं, आम आदमी बीमा योजना है, जनश्री बीमा योजना है, इन सारी योजनाओं का समन्वित विकास गांव को मिले और गांव के सभी वर्गों को निश्चित संतुलित विकास मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहा है। साथ ही जो रचनात्मक कार्यों में जैसे जो ग्रामीणों के पूर्ण सहयोग के कारण ही हम कर पाए हैं। रोजगार गारंटी अंतर्गत हमने गांव की जो मुख्य समस्याएं थी, सड़कों की, नालियों की और निर्मल वाटिका अंतर्गत शौचालयों की, उनका भी हमने लगभग 100% सफलता। गाँव बड़ा पहले से भी दुर्गम स्थिति में रहा है और पेयजल की व्यवस्था सन 2002 तक की तो ये रही थी कि लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर से गाड़ी बैल पे कोठी या ड्रम लाद के पानी घर में ढोना पड़ता था और कोई व्यवस्था नहीं थी, ना गांव में पाइपलाइन थी, ना कुछ थी। लेकिन शासकीय योजनाओं में जैसे नल जल योजना स्वीकृत हुई, उसे साल भर के अंदर बनवाया गया और 2002 से जब टंकी से वाटर सप्लाई शुरू करा है और हमारे साथ जिले भर के लगभग 8 से 10 योजनाएं शुरू हुई थी। और अभी जो देख रहा हूँ मेरी योजनाएं सफलतापूर्वक इसलिए चल रही है कि लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। जो जलकर है बाकायदा मिल रहा है, जिसके कारण मैं मेंटेनेंस पूरा कर पाता हूँ। और उसमें भी एक ओजोनाइज मशीन मिलती है जो 2.5 लाख रुपए लागत की होती है। वो ओजोन की मशीन पूरे 85,000 लीटर पानी की टंकी को आधे घंटे के अंदर अपना बिस्लरी के पानी के समान पानी को बना देती है, एंटीवायरस बना देती है। उसका उपयोग गांव भर का कर रहा है, इसलिए गांव में बीमारियां भी कम आती हैं, लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। इस मामले में भी मैं बोलना चाहूँगा कि 2001 में जो चुनाव हुआ था तब यहाँ पे जो BSF और SF के जवान हुआ करते थे, 50 से 60 की संख्या में आए थे। उन्होंने अपनी निगरानी में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव करवाए थे और बड़े झगड़े हुआ करते थे। किंतु गांव का जो नवयुवक मंडल है, मेरी उम्र के जो साथी हमारे हैं, उनकी एकता के कारण गांव में एक नई जागृति आई और 2001 में भी जो चुनाव हमारे हुए वो लगभग निर्विरोध जैसे ही हुए। चूंकि एक आदमी की हठधर्मिता के कारण उसे विरोध नहीं कहा जा सकता, किंतु उसमें फिर परिवर्तन होकर जो अभी 2010 में जनवरी में चुनाव हुए उसमें हमारे यहाँ 20 वार्ड हैं, 20 वार्ड के 20 पंच, एक सरपंच, 21 लोगों का निर्विरोध नाम एक सभा में तय कर लिया गया और किसी प्रकार से कोई चुनाव नहीं हुआ। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं और गांव वालों प्रमुख रूप से जो कार्य हुए हैं उसमें बायो फार्मिंग, जैविक खेती की बात हम करें तो यहाँ 99-2000 में सूखा पड़ा था। जो यहाँ की फसल उगने के बाद उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग यानी फसल बोने के 15 से 20 दिन बाद पानी चला गया था। किसानों की हालत काफी खराब हो गई थी। उस समस्या से निपटने के लिए हमने लो इनपुट टेक्नोलॉजी की खेती आरंभ की, जिसमें जो कंपोस्ट यार्ड को अधिक से अधिक बढ़ाया, यानी गोबर गैस, नाडेप पे ध्यान दिया गया और उसके द्वारा खाद बनाकर हमने जो रासायनिक खाद पे जो किसानों का खर्च होता है उस पर कंट्रोल किया। आज आप देख रहे हो कि जैविक खेती हमने शुरू की तो क्यों की कि इसके पहले हम रासायनिक खाद दवाई का जो खर्च हम पर अधिक भार पड़ता था, जिससे किसान पटा नहीं पाता था। तो उसी टाइम में क्या हुआ कि 2 वर्ष तक सूखा पड़ा था 99-2000 के आसपास में। तो हमारे ग्राम के चबूतरे पे हमने बैठ के पूरे किसानों ने एक सलाह की कि भाई कोई ऐसा उपाय सोचे कि जिससे कि अपन को कम लागत की खेती में उत्पादन मिले। की पद्धति है कि 12 फीट लंबा लो, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा करना है। तो ये कचरा देख रहे हो आप, ये कचरे को अच्छा पीसते हैं हम, ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई बैल चलाते हैं और इसकी 8 इंच की एक लेयर बनाते हैं जमीन के ऊपर
उसके ऊपर 25 किलो गोबर का घोल डालते हैं, फिर राख फास्फेट डालते हैं, उस पर आध पकी हुई गोबर खाद जो देख रहे हैं ना, ये डालते हैं, वो भी 6 से 5 इंची लेयर में। तो उसमें कचरे की मात्रा 75% रहती है, 25% में गोबर रहता है। उसको 3 महीने में तैयार होता है, 2 पलटी देना पड़ता है, उसके अंदर पर्याप्त पानी नमी होना चाहिए। मेरे को जैविक से क्या फ़ायदा हुआ है, एक तो मैंने मेरे खेत के अंदर 3-3 ट्यूबवेल लगवाए और एक ट्रैक्टर मैंने बिगर बैंक से खरीदा है, या कोई बैंक से लोन नहीं उस पर लिया है। अब ये जो गोडाउन देख रहे हैं, ये भी 6 लाख का गोडाउन मैंने मेरे स्वयं मेहनत से ही, यानी जो उत्पादन मिला उसी से मैंने कुएं बनाने के लिए जी 95 की 95,000 रुपये में। इसमें यहाँ पानी नहीं था। ऐसा? हाँ अच्छा, फिर ये कुआं खोदने से आपको वहाँ पानी मिला है यहाँ पे? हाँ मिला है। तो कब से ये इस स्थिति में है कुआं? 12 महीना है ये अच्छा, कुआं। तो अब आप संतुष्ट हैं? आप यहीं खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी। अच्छा, ये जो व्यवस्था है, ये जो ईंधन की व्यवस्था आपने की है, ये आपके यहाँ कब से? करीब 20 साल से। 20 साल से? हाँ 20 साल है। अच्छा, सभी गांव वालों ने अपना लिया है? हाँ। और भी गांव वालों ने प्रेरणा ली क्या इससे? लिए ना। अच्छा, कहाँ एक पर? बार अपने और लिए थे। अच्छा 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 अच्छा, तो दिक्कत नहीं अपने को। अच्छा, गोबर अपना सैलेज निकलती है, खाद बनता है उसका। अच्छा, उसके बाद अच्छा। हाँ। नहीं, और जैसे शौचालय से कनेक्ट किया ना आपने नहीं, इसको? कहीं नहीं दिक्कत। नहीं, कोई दिक्कत? बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। और भी गांव में और लोगों के यहाँ पर भी है? बहुत है। तो ये जब आपने बनाया तो इसमें आपको इसमें कोई जैसे गैस आप ऑन करते हैं, हाँ। तो कोई बदबू वगैरह आती है? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कोई ऐसा? नहीं। बढ़िया है। अच्छा, सभी गांव वालों ने अपना लिया है? हाँ। और भी गांव वालों ने प्रेरणा? छात्र छात्रा अध्ययन करते हैं। अच्छा, क्या कितने बच्चे हैं इस संस्था में? 69 बालक और 94 बच्चियां, इस प्रकार 163 की कुल जनसंख्या है। अच्छा, बच्चों का अध्ययन, पुस्तकीय अध्ययन तो होता ही है जी, श्यामपट्ट का उपयोग होता ही है जी, साथ ही साथ पाठ सहगामी गतिविधियां भी बच्चों से करवाई जाती है। अच्छा। TLM का यूज़ भी किया जाता है। अच्छा। और TLM के लिए हमें राजीव गांधी मिशन से पर टीचर पर क्लास 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। अच्छा। जिससे उनकी TLM की तैयारी ही होती है। अच्छा। और मैनेजमेंट की दूसरी राशियाँ मिलती है, जिससे हम इस संस्था का दूसरा मैनेजमेंट करते हैं। मध्याह्न भोजन वैसे व्यवस्थित चलता है, मेनू अनुसार दिया जाता है और वहाँ की जो भी रसोइयाँ हैं वो रुचिकर भोजन बनाते हैं। और वहाँ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके लिए मैं उनको बार बार बोलता भी रहता हूँ ताकि व्यवस्थित सफाई रहे, मक्खी मच्छर कुछ भी ना आए वहाँ पे। फिनाइल के पोछे भी लगते हैं वहाँ पे। शासन की ओर से राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत बालिकाओं को 2-2 गणवेश देने का प्रावधान है, जो हमारी संस्था में दी जाती है। रही बात लड़कों की, तो लड़कों में चूँकि गरीबी है और विशेषकर शासकीय संस्थाओं में BPL तबके के और गरीब तबके के ही बच्चे अध्ययन करते हैं। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी रुझान शासकीय संस्थाओं की ओर न होते हुए प्राइवेट की ओर ज़्यादा है। तो मेरा प्रयास रहता है यहाँ पर कि अधिक से अधिक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे वो लोग जो इस संस्था के शासकीय संस्था के प्रति अरुचि अपने दिमाग में रखते हैं, उनकी भी इस ओर अट्रैक्शन हो और वो अपने बच्चों को भेजे। इसके तहत लास्ट ईयर ही मैं आया हूँ, साल भर हुआ मुझे यहाँ पर। तो मैंने पाया। आपको भी पेंशन मिलती है? कितनी पेंशन मिलती है? 350 रुपये। तो आपको यहीं मिलती है या कहीं जाना पड़ता है लेने के लिए? टेमी जाना पड़ता है। आप भी टेमी जाते हैं? अच्छा, समय पे मिल जाती है आपको? मिल जाती है। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? जेनाला। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो आप? अच्छा, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ, 300, 3.5 है? 350। 350 रुपये मिलते हैं, समय पे मिल जाते हैं वो? हाँ। अच्छा, कहाँ लेने जाते हो आप? टेमी। टेमी जाते हो? अच्छा, तो ये कब से मिल रही है आपको? इनको होगा 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। आपके और भी साथियों को मिलती है पेंशन? हाँ, मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो आप पेंशन से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, आप क्या करते? अच्छा, ठीक है। जितने मिले उतने अपने। ये बच्चे है ना, 23 बच्चे 5 से ऊपर है। 14 बालिकाओं को दिला दिया है और बाकी अभी फॉर्म कंप्लीट करके रखे हैं 3 रखे। और यहाँ पे जननी सुरक्षा कार्यक्रम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो हमारे गांव से तो हर महिलाएं जाती है, कोई भी नहीं गांव में शिक्षा करवाती है। आज सामुदायिक केंद्र अस्पताल खंडवाई ले जाते हैं? हाँ, खंडवाई ले जाते हैं। तो उसमें क्या राशि? बाकी के केस 6 गाँव आखन भी जाते हैं। 6 गाँव आखन भी जाते हैं।
तो उनको क्या लाभ मिलता है जननी सुरक्षा में महिलाओं को? उनको 1400 रुपए मिलता है हितग्राही को। अच्छा, तो ये आप लेकर जाते हैं उनको, फिर वहाँ पर मिल जाता है? जी, आशा कार्यकर्ता जाते, पहले हम ले जाते थे। अच्छा। मैंने कम से कम 23 केस करवाए। अच्छा। पर अब आशा नियुक्त हो गई जब से आशाएं ले जाते हैं। अच्छा। आते हैं ना 5 साल वाले तो आते, मंगलवार को दर्ज बच्चे आते हैं, पोषण आहार ले जाते हैं। अच्छा। जो टेक होम राशन बढ़ता है वो ले जाते हैं। हाँ? और बाकी मंगलवार को जो खीर पूरी बनती है ना वो लेने दर्ज। आपके पास? मेरे पास 17 महिलाएं हैं। तो ये लगातार आती है यहाँ पर? जी आती है। तो इनको आप क्या समझाइश देते हैं? पोषण आहार के बारे में एवं स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के बारे में बताते हैं। और पर प्रथम मंगलवार को तो गेहूं सोया बर्फी दी जाती है। हाँ। दूसरे मंगलवार को आटा बेसन लड्डू। अच्छा। बच्चे के टीकाकरण के बारे में महिलाओं को समझाते हैं कि आज इसको 9 महीने का टीका लगेगा। हाँ। तो तुमको स्वास्थ्य केंद्र पे लाना है और बच्चों को आयरन गोली खिलाना है, एल्बेंडोजोल की गोली के बारे में